बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत बकरा आयत नंबर 104 या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ए ईमान वालो राइना मत कहा करो, वक़ूलू उन्ज़ुरना बल्कि उन्ज़ुरना कह लिया करो, वस्मऊ और बेहतर ये है कि उसी वक्त ही बात को गौर से सुन लिया करो, लिल काफिरीना अज़ाबुल अलीम और काफिरों के लिए एक दर्दनाक अज़ाब तैयार हो चुका है। ये पहली आयत है इस डिस्कशन की जिसमें अल्लाह ताला ने खिताब मुसलमानों से किया है, ईमान वालों से किया है। रविश यहाँ पर भी बनी इसराइल की बयान की जा रही है कि बनी इसराइल का एक नए क्राइम को डिस्कस किया जा रहा है कि उनके क्या करतूत थे, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला मुसलमानों से कह रहे हैं यू जस्ट डोंट थिंक अबाउट देम, इट्स अबाउट यू। तुम्हें भी इस बात का ख्याल रखना होगा, यू हैव टू स्टे अलर्ट रहना होगा। आई मीन प्लीज़ गिव मी अ मिनट, प्लीज़ रिपीट दिस फॉर मी, या फिर प्लीज़ वेट फॉर मी। इस तरह से हम बोलते हैं कि हमारे लिए रियायत कीजिए, बात को दोबारा दोहरा दीजिए। मामला ये था कि मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर बैठकर खिताब किया करते, वहाँ पर मुसलमान, यहूद और यहूद के साया जो मुनाफिकीन थे वो भी उनकी बातों को वहाँ पर बैठकर सुना करते। जब कोई बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी मुसलमान को या किसी एरिया को समझ ना आती तब वो उनके लिए ये वर्ड इस्तेमाल करते, प्लीज़ रियायत कीजिए, राइना रिपीट दिस फॉर मी, क्या आप मुझे इसको दोबारा बता देंगे। अब इस राइना में वर्ड में प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि अगर इस राइना वर्ड को थोड़ा सा ज़बान को दबाकर राइना बोला जाए तो ये राइना रियायत के बजाय चरवाहा शेफर्ड के मायने इख्तियार कर लेता है, और अगर इस राइना को आगे बढ़ाकर एक अलिफ लगा दी जाए तो ये उस वक्त अरब में मौजूद एक गाली थी, इंसल्टिंग रिमार्क्स था, जैसे अहमक कहते हैं जिसको स्टूपिड कहते हैं। मुसलमान कहते या रसूल अल्लाह राइना और मुनाफिकीन कहते या मोहम्मद राइना, और वो खुश होते दिल में कि हमने इंसल्ट की। तो ये कोई आम बात नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट अल्लाह ताला से बर्दाश्त नहीं हो सकती, वो पसंद नहीं करते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसल्टिंग रिमार्क्स दिए जाएँ। इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों से कहा ये लफ्ज़ ही बदल दो, इसको इस्तेमाल मत किया करो, बल्कि अगर बहुत भी ज़रूरत हो तो उन्जुरना कहा करो, यानी कि प्लीज़ वेट फॉर मी जाए, बल्कि उससे बेहतर ये है वस्माऊ लिसन केयरफुली, जस्ट लिसन केयरफुली, वहाँ पर बैठकर गौर से सुन लिया करो ताकि तुम्हें बात दोबारा ना कहनी पड़े। अब इस आयत में हम देखें कि अल्लाह ताला ने बेहतरीन तरीके से मैनर ऑफ स्पीच बताए हैं। डोंट प्ले विद लैंग्वेज। अब अरब में क्योंकि फसी ज़बान थी तो लफ्ज़ के ज़बर ज़ेर के फ़र्क से ऊपर नीचे से लफ्ज़ों में बहुत तब्दीली आ सकती थी। अब बनी इसराइल का ये आम तौर पर मामला था कि वो लफ्ज़ों से खेलते थे और इस तरह से इंसल्टिंग रिमार्क्स करते थे। अल्लाह ताला ने हमें एज अ मुस्लिम बता दिया कि गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। वी हैव टू यूज़ गुड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल बताए अपने स्पाउस के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बॉस के साथ, अपने एरिया में। अगर आपको कुछ ऐसा बोलें जो कि गलत मतलब निकल आए तो उसको मत बोलें। ये कॉमन सेंस है इंसान की, समझ आ रहा होता है कि जब वो बात कर रहा है इट माइट बी ऑफेंसिव फॉर एनीवन, किसी के लिए नाराज़गी का बाइस बन सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए? जस्ट फाइंड अनदर वे टू से इट। अपनी बात को कहने का कोई अच्छा तरीका इख्तियार करें। मुमकिन है वो बात आपके लिए या गलत ना हो और नॉर्मल बात हो, लेकिन किसी ख़ास इलाके एरिए में लोगों के सामने वो बात गलत हो सकती है, दिल दुखा सकती है, किसी के लिए ऑफेंसिव हो सकती है, किसी के लिए हार्ट टचिंग हो सकती है, या फिर कोई मसला क्रिएट कर सकती है, तो यू हैव टू चेंज इट। ये वेरी गुड पीस ऑफ एडवाइस है, बड़ी अच्छी नसीहत है। बल्कि देखें नसीहत का तरीका ये है, अगर आप किसी को रोकते हैं कि ये काम ना करो तो उसको उसका सलूशन भी दो, गिव मैक्सिमम सलूशन, बल्कि अच्छा सलूशन पेश करो। अल्लाह ताला ने कहा ये नहीं बल्कि उन्जुरना कह लिया करो, ये ज़्यादा। अब यहाँ देखें अगर कुरान इस सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दे रहा है तो आपको भी इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। यानी कि हमारे सोशल लाइफ में, हमारे इर्द गिर्द के एरिए में, हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स किस वजह से आते हैं? इन छोटी छोटी बातों की वजह से आते हैं। हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। प्लेइंग विद वर्ड इज़ नॉट अ बिग डील। हमारे ख्याल में लफ्ज़ों के साथ खेलना एक बड़ी बात नहीं है। हमने तो ये कहने का मतलब नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला आपको एडवाइस कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी को पुरसकून बनाने के लिए लफ्ज़ों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया करो, बल्कि पहले ही से बात को समझ कर किया करो।